तो अब सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि जो 12th क्लास पास के लिए केवल 12वीं पास है आप, तो 12वीं पास के लिए जो रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आनी थी, वो रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इसके फॉर्म जो है वो 21 सितंबर मतलब शनिवार से भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट 20 अक्टूबर इसके फॉर्म की है। समझे भैया? इसमें बाकी चीजें जाने तो कुल 4 प्रकार के पद है, हो सके तो नोट कर लीजिएगा। एक इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यह लेवल 3 की वैकेंसी है। यह कुल मिला के 2022 वैकेंसी है। जनरल के लिए 18 से 33, SC ST साथियों के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी साथियों के लिए 3 साल की छूट प्लस है। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, यह लेवल 2 की वैकेंसी है, 361 पद। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की वैकेंसी है, 990 पद। और ट्रेन क्लर्क जो होते हैं यह भी लेवल 2 की वैकेंसी है, इसमें 72 पद। कुल मिला के 3445 पद। बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरा से भी कम। परंतु अभी जो जानकारी वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, सर्वाधिक पद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लेवल 3 और दूसरे नंबर पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। आगे आ जाते हैं, इसमें होना क्या क्या है। देखिए CBT 1 CBT 2 तो सबको देना है, कॉमन है। इन सभी पोस्ट के लिए CBT 1 CBT 2 कॉमन है। एक ही CBT 1 होगा, फिर उसके 15 गुना बच्चा, जितनी वैकेंसी उसके 15 गुना CBT 2 में बुलाए जाएंगे। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए केवल CBT 1 और CBT 2 जरूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए CBT 1 CBT 2 के अलावा टाइपिंग भी देनी होगी। इसी प्रकार जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी आपको CBT 1 CBT 2 के बाद में टाइपिंग देनी होगी। तो 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग है, बाकी ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क इन दोनों के लिए कोई टाइपिंग नहीं है, केवल CBT 1 CBT 2 है। इसके लिए जो योग्यता है वो साथी 12वीं पास है। 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। केवल आप 12वीं पास होने चाहिए, केवल आप क्या होने चाहिए? 12वीं पास होनी चाहिए। एज जो काउंट की जा रही है वो 1 जनवरी 2025 को जनरल के लिए 18 से 33, ओबीसी के लिए 18 से 36, SC ST साथियों के लिए 18 से 38। एक वैकेंसी इसमें लेवल 3 की है और 3 वैकेंसी इसमें लेवल 2 की है। चलो बच्चा, अब आ जाता है इसमें होता क्या है। इसमें साथी 2, एक तो CBT 1 है, एक CBT 2 है। और जिस पोस्ट में टाइपिस्ट लिखा हुआ है, इन पोस्ट में CBT 1 CBT 2 के अलावा टाइपिंग टेस्ट भी है, इसको भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है वो टाइपिंग, उसके बाद में वेरिफिकेशन, मेडिकल इत्यादि। रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया जो पहला CBT 1 है CBT 2 है, उसमें हर एक क्वेश्चन सही के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। इसमें मैं आपको बताऊं, CBT 1 CBT 2 में सिलेबस सेम है, 3 ही सब्जेक्ट है। CBT 1 CBT 2 में पहले तो हर लेवल का CBT 2 अलग होता था, अब कॉमन CBT 2 है। तो मैथ्स और रीजनिंग की CBT 1 में 33 क्वेश्चन, जीके के 40, कुल मिला के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। 90 मिनट कंप्यूटर पर पेपर होगा। और CBT 2 जो है इसमें गणित, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, तो गणित और रीजनिंग के 35, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन, इसमें भी 120 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी और इसमें भी आपका 90 मिनट का समय जाएगा। यह तो हो जाता है। बाकी सिलेबस बिल्कुल वही ग्रेजुएशन वाला है। मैथ्स में नंबर सिस्टम, डेसिमल, भिन्न, LCM SCF, रेशियो, प्रपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, समय, दूरी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, लाभ हानि, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। सामान्य जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है, रीजनिंग में एनालॉजी, नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी, डिफरेंस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलॉग, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, डिसीजन मेकिंग, मैप, ग्राफ की व्याख्या। जो इसमें सामान्य ज्ञान का सिलेबस है, उसमें करंट अफेयर के अलावा खेलकूद, कला, संस्कृति, इसमें लिटरेचर में आ जाता है किताब, कॉपी, यह भारत के मुख्य स्मारक जो फेमस स्मारक है, सामान्य विज्ञान 10th क्लास की NCERT, भारत का इतिहास, भारत और विश्व का भौतिक, भारत और विश्व का भूगोल मतलब पॉलिटी, इसके अलावा साथी भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, यह सब कुछ, और संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे, कंप्यूटर
और सामान्य संक्षिप्ताक्षर, मतलब इसमें सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, भारत में परिवहन, अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, भारत के वनस्पति जीव और भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन। तो यह हो जाता है मैथ, रीजनिंग और जीके का सिलेबस। अब आ जाती है इसकी तैयारी की बात। तो बच्चा हम लोग अलग अलग तैयारी नहीं करा रहे कि 12th की तैयारी अलग होती है, ग्रेजुएशन के अलग। रेलवे की एक ही तैयारी है, जिसको अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया सिलेबस को देखकर और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर को देखकर, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तैयारी सब करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। हर व्यक्ति अपना प्रयास करता है, परंतु आप किस कंटेंट से, किस थॉट के साथ, किस तरीके से प्रीवियस ईयर को मैच करते हुए तैयारी कर रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रेलवे का एक साथी तिरंगा फाउंडेशन बैच है, जिसमें स्टैटिक जीके मैं करा रहा हूं, रीजनिंग प्रीति मैम, मैथ्स विपुल सर, हिस्ट्री सुयश सर, जो साइंस रजनीश सर और सुजीत सर, ज्योग्राफी विनीत सर, पॉलिटी हरिंदर सर, अर्थव्यवस्था इत्यादि के वे 6 टीचर हैं, कंप्यूटर प्रीति मैम, पर्यावरण इत्यादि में। और इसका नाम है तिरंगा। इसका नाम क्या है? तिरंगा। बहुत अच्छी इसमें क्लासेस चल रही हैं। यदि आप बिल्कुल सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, और हां ये कि जब आप कुछ पढ़ें, जैसे मैं कला संस्कृति पढ़ा रहा हूं, मैंने रंगमंच करा दिए, चित्रकला करा दी, लोकगीत करा दिए, और मैं साथ ही 2 नृत्य करा दिया, शास्त्रीय नृत्य। अब अगर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आप ये बहुत ही वाह वाह करेंगे। और कहीं से भी पढ़ के, किसी भी किताब, किसी भी नोट्स, आप एक बार पेपर लगाइए, आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे प्रीवियस ईयर। तो बहुत अच्छे से क्लासेस चल रही है।